7 सितंबर तक सियासी पार्टियों के नेताओं ने अपना चोला बदल लिया। अब सबने मजहबी चादर ओढ़ ली थी। वोट की फसल काटने के लिए तैयारी आम जनता को दंगे की आग में झोंकने की थी। राजनीति में ऊंचा उठने की जुगत में हमारे नेता बहुत नीचे गिर चुके थे। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर तरफ फरेब ही फरेब था। मुजफ्फरनगर अपने किए पर अफसोस कर रहा, खुद से पूछ रहा है कि आखिर क्या थे और क्या हो गए हम। और तब अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे, लेकिन उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि 27 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक आखिरकार हालात क्यों बिगड़ने दिए गए। शुरुआत हुई नंगले मंदोड़ की महापंचायत से। इस बार भारतीय किसान यूनियन भी इसमें कूद पड़ी। 7 तारीख में तो हम 7 तारीख में सुलह के लिए गए थे। हमने वहां से मगर भाई एक अच्छी बात हो, जब सब चौधरी जा रहे थे, खाप के जिम्मेदार जा रहे थे, बड़ों तक के सब जो अच्छे जो फैसले जो निर्णय ले, जो बुजुर्ग थे, उसमें पता नहीं किन क्या वो कर दिया बीच में। ट्रैक्टर ट्रोलियों में भरकर समुदाय के लोग नंगले मंदोड़ पहुंचने लगे थे। खेत खलियान से लेकर चौक चौराहों तक एक दीवार बन गई थी, दो समुदाय के बीच नफरत और उन्माद की। नंगले मंदौड़ के इसी इलाके में 7 सितंबर को खाप पंचायत की बैठक हुई। नाम दिया गया बहू बेटी बचाओ सम्मान सभा। इस पूरे इलाके में कहीं भी तिल रखने भर की जगह नहीं थी। यहाँ लाखों लोगों की भीड़ जुटी और एक समुदाय को निशाने पर रखा गया और यहीं चूक हो गई। माहौल में तनातनी थी, लेकिन अखिलेश सरकार ने इस खाप पंचायत को होने से रोका नहीं। यूपी की अखिलेश सरकार को और उनके अफसरों को पता था खाप पंचायत में जुटने वाली भीड़ कैसी होती है। खुफिया पुलिस ने खतरे की रिपोर्ट भी दे दी थी, लेकिन सूबे की सरकार के दिमाग में कुछ और चल रहा था। तब तक मुजफ्फरनगर की जमीन दंगों के लिए तैयार हो चुकी थी। उस समय में उनको लगा कि हम यदि रोकेंगे तो ज्यादा हिंसा होगी, गांव-गांव में लोग पुलिस के साथ मुजामत करेंगे, पुलिस को जो है बल प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इसको यदि निकलवा दिया जाए। तो ये उनका डिसीजन उस टाइम में था, लेकिन ये डिसीजन जो है वो बाद में लगा कि सही नहीं था। तो इसलिए अब वही है कि कई डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं। वक्त रहते यूपी सरकार ने फैसला नहीं किया और जिले के देहाती इलाकों में मारधाड़ शुरू हो गई। पंचायत में जा रहे लोगों ने कहीं हमला किया तो कुछ जगहों पर उन पर भी हमले हुए। वासी इलाके में एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को रोककर मारा पीटा। इस घटना में घायल एक नौजवान खाप पंचायत में पहुंच गया। उसने अपनी आपबीती सुनाई तो माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जब ये गांव इस पंचायत में भाग लेने के लिए जब गांव से लोग निकल रहे थे तो शाहपुर के वसी गांव में दोनों पक्षों के बीच में जो है वो एक पथराव हो गया और फिर उसके बीच में और छोटी मोटी कुछ थोड़ी घटनाएं हुई और उस घटना से में घायल आदमी जो है वो सीधे चोटी अवस्था में पंचायत में पहुंच गया और उसने उस घटना की बात बताई और वहाँ फिर जो है उत्तेजना जो है वो फैली और उत्तेजना फैलने के बाद जो यहाँ से लोग निकले डिस्पर्सल के बाद वहाँ से जो है गांव डिफरेंट जगहों पे जो है वो घटनाएं होनी शुरू हो गई। आरोप है कि खाप पंचायत में मौजूद नेताओं ने लोगों को बदला लेने के लिए उकसाया। 7 सितंबर को खाप पंचायत खत्म होने के बाद लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। यही वो रास्ता था, जौली नहर के किनारे का इलाका। अचानक इन्हीं गन्ने के खेतों और झाड़ियों से लोग निकलकर उन लोगों पर हमला कर दिया जो लोग खाप पंचायत से लौट रहे थे। और क्या मंजर रहा होगा, उसकी कहानी की तस्वीर जो है वो अब भी है कि यहाँ पर बिल्कुल जला हुआ सा ये रोड है और इसमें इस हमले में कई लोगों की जान गई और उसके बाद इस घटना ने आग में घी का काम किया और यहाँ से जो दंगे की आंच थी वो मुजफ्फरनगर शहर तक पहुंच गई। खाप पंचायत से लौट रहे लोगों की कई जगह पर दूसरे समुदाय के लोगों से झड़प हुई। जोली नहर के पास कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आग के हवाले कर दिया गया। शाहपुर में भी जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों के खून के प्यासे बन गए। समाजवादी पार्टी के नेता अमीर आलम कहते हैं ये तो होना ही था। जब आ रहे थे तो उसमें वहां फिर जाहिर है कि एक्शन का रिएक्शन जरूर है कहीं ना कहीं। अब ये कहते हैं कि अगर 30 तारीख की मीटिंग ना होती तो 31 की मंदोड़ में ना होती, नंगला मंदोड़ में। तो अब ये जब रिएक्शन की बात वहां कर सकते हैं तो रिएक्शन की बात यहां भी मंजूर करें। खाप पंचायत से अपने अपने गांव लौटे लोगों ने
देर शाम दूसरे समुदाय के लोगों पर हमले करने शुरू कर दिए। तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। पड़ोसी ही पड़ोसी की जान का दुश्मन बन गया था। सूबे के सूबेदार अखिलेश यादव और उनके सरकारी अफसरों ने भी मामले की गंभीरता को नहीं समझा। इसका फायदा उठाया सियासी पार्टियों ने। उन्होंने अपने हिसाब से मोहरे तय किए और उसी के हिसाब से अपने खेल के नियम बदले और नुकसान हुआ मुजफ्फरनगर की आम जनता का। 7 सितंबर की देर रात तक लखनऊ की सत्ता हिलने लगी थी। मजबूरी में सेना बुलाई गई। मुजफ्फरनगर शहर के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। मुजफ्फरनगर पूरे मुल्क में मशहूर है अपनी मिठास के लिए। इसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं और गुड़ की डली भी। जहाँ की आबो हवा में हो इतनी मिठास, वहाँ के दिलों में इतनी खालिस यानी दिलों की दूरियां। और वाकई में इतनी मिठास होने के बावजूद भी यहाँ दिलों में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि शायद कई साल लग जाएंगे उन दिलों को बिल्कुल आपस में करने के लिए, दिलों के मनभेद को फिर से एक रिश्ते में बांधने के लिए।